ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मत एक बंधो मत संगीन मत गुरो मन महाधन। मन निस्सारता मद भाग्य मद आनंद नमो तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजा। हरे कृष्ण। तो हम जो अभी पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 16 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं, जिसमें हमने अभी तक देखा है कि किस तरह से भागवतम का प्रथम स्कंद जो है वो भागवतम की पूर्ण रूपरेखा रच रहा है कि किस तरह से भागवतम शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में संवाद हुआ। तो प्रथम स्कंद के अंदर शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का संवाद नहीं है, ये मेजरली सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषियों के बीच का संवाद है। उस संवाद को हम देख रहे हैं और उस संवाद में रूपरेखा रची जा रही है कि कैसे जो मेरे पीछे चित्र दिख रहा है ये इसका प्राकट्य कैसे हुआ, ये स्थिति कैसे हुई प्रकट, कैसे शुकदेव गोस्वामी आए, कहाँ से आए, कहाँ कब आए, उनको ज्ञान कहाँ से मिला, परीक्षित महाराज कौन थे, कहाँ से आए, कैसे वो तो एक राजा थे तो कैसे ऐसी स्थिति में आ गए, उसकी रूपरेखा रची जा रही है। प्लस साथ में जो शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाने जा रहे हैं जो है श्रीमद् भागवतम, उसकी रचना कैसे हुई। तो अभी तक हमने जो अध्याय पढ़े हैं वो इन्हीं के बारे में हुए हैं। जैसे स्टार्टिंग के अंदर हमने देखा था नारद मुनि और व्यासदेव का जो संवाद था, उसमें बताया गया कि श्रीमद् भागवतम का उद्गम कैसे हुआ, राइट। उसके बाद में आया कि परीक्षित महाराज का जन्म कैसे हुआ, उसके बाद में फिर आया सुखदेव गोस्वामी कैसे प्रकट हुए। फिर जब परीक्षित महाराज का जन्म हो गया तो अब ये वहां पर लेके जाएगी कथा हमें कि किस तरह से परीक्षित महाराज एक राजा बन, पहले तो उनका जन्म में जब पैदा हुए उस समय कैसे भगवान ने उन्हें बचाया, और उसके बाद जब बड़े हो गए तो एक राजा की तरह कार्य किया, और उसके बाद एक बड़े पराक्रमी राजा होते हुए, पूरे भारतवर्ष के राजा होते हुए उन्होंने सब छोड़ छाड़ के कैसे गंगा के तट पे आके यहाँ बैठ गए। तो जो हमारे इस स्कंद में टोटल 19 अध्याय हैं और हम 16 कंप्लीट कर चुके हैं, 3 अध्याय और बाकी हैं। ऐसा लगता है, ऐसी प्रार्थना की जा सकती है भगवान से कि शायद अगले 2-2.5 महीने में हमारा ये स्कंद पूर्ण होना चाहिए। तो अभी जो 3 अध्याय है उसमें जो अंतिम रूपरेखा है वो रची जाएगी। अभी लास्ट जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें देखा था कि कैसे पृथ्वी यानी कि धरणी और धर्म, ये एक बैल और गाय का रूपरेखा लेकर के महाराज परीक्षित के राज्य में आए हैं। जो बैल है वो एक टांग के ऊपर खड़ा हुआ है और धरणी बहुत रो रही है। उनका संवाद दिखाया गया था और उस संवाद को आगे ले जाते हुए इस नए अध्याय की रूपरेखा आ रही है, जिस अध्याय का शीर्षक है कली को दंड तथा पुरस्कार। यह है 17वां अध्याय। इस अध्याय के अंदर जो हम पढ़ेंगे उसके अंदर अध्याय में क्या रहेगा, इस टोटल अध्याय में 45 श्लोक हैं लगभग, और उन श्लोकों में हमें पहले दर्शाया जाएगा कि संवाद दिखेगा हमें कि महाराज परीक्षित जब वो स्थिति देखते हैं तो कली को दंड देने का उसको बहुत बुरा भला बोलते हैं, और उसके बाद बोलने के बाद में परीक्षित महाराज
गाय से और बैल से पूछते तुम्हारी इतनी दयनीय स्थिति किस लिए है और किसने की ऐसी स्थिति, इस पे चर्चा होगी। और वो चर्चा होने के बाद परीक्षित महाराज कली को बहुत ज्यादा और सजा देना चाहते हैं और उसको बोलते हैं मेरे राज्य से निकल जा। जब ऐसा बोलेंगे तो तो कली भी महाराज के पास में भिक्षा मांगता है और बोलता है कि मैं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, तो आप तो राजा हैं, आपको आपकी प्रजा का एक भाग मैं भी हूं, चाहे बुरा हूं लेकिन आपकी प्रजा का भाग मैं भी हूं, तो आपको मुझे एक उचित स्थान देना होगा जहां मैं रह सकता हूं। तो इस अध्याय के अंदर हमें पता चलेगा कि परीक्षित महाराज ने कली को रहने के लिए 5 विशेष स्थान दिए थे। वो कौन से 5 स्थान है इस अध्याय में हमें वो पता चलेगा उसके बारे में। और इस तरह से इस अध्याय ये अध्याय अगले 2 अध्यायों की रूपरेखा रखेगा कि कैसे परीक्षित महाराज जो आगे कथा होने वाली है वो कैसे वो उसका निर्माण होता है। तो इस तरह से हमारा ये अध्याय 17वां अध्याय अपने आप को प्रकट करेगा। जो हम हमेशा श्रीमद् भागवतम को हमने बताया है कि वो भगवान के अलग अलग अंगों के समान है। प्रथम स्कंद जो है भगवान के चरण है, वो भी निचला भाग चरणों का। और जो इसके प्रथम स्कंद के जो 19 अध्याय हैं वो उन चरणों के ऊपर बने हुए 19 चिन्ह हैं। 19 में से हम 16 अभी तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसके आगे पे कुछ चर्चा करेंगे, देखेंगे कौन सा अगला बनता है। तो एक बार पहले वापस रिवाइज करते हैं उन चिन्हों को। तो पहला अध्याय मत्स्य था, उसके बाद दूसरा अध्याय अर्धचंद्र, फिर त्रिकोण, चतुष्कलश, गोखुर, धनुष, शंख और ये डिस्क की तरह है, और उसका अष्टकोण, फिर स्वास्तिक, 4 बेर, उसके बाद ये वज्र, देन छाता, ध्वजा, 15वां था अंकुश और 16वां था कमल, जो किसी ने पूछा था कल, तो कमल था। और आज जो 17वां अध्याय है वो है सुदर्शन चक्र। ठीक है, तो ये ऐसे 17 अध्याय 17 चिन्ह हो चुके हैं। तो हम आज इस अध्याय को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। जो भक्त पढ़ना चाहते हैं वो हमेशा की तरह अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये 17वें अध्याय का क्या है? चिन्ह चिन्ह का नाम क्या है? सुदर्शन प्रभु जी। सुदर्शन। हरे कृष्ण। ओके, स्क्रीन शेयर करते हैं वापस से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। कुसुम काले माता जी आपसे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कली को दंड तथा पुरस्कार। सूत उवाच तत्र गोमिथुनम राजा हन्यमानम नाथवत दंड हस्तम च वृषलम ददृशे निरिप लांछनम। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, उस स्थान पर पहुंचकर महाराजा परीक्षित ने देखा कि एक नीच जाति का शूद्र राजा का वेश बनाए एक गाय तथा एक बैल को लाठी से पीट रहा था, मानो उनका कोई स्वामी ना हो। तात्पर्य: कलयुग का मुख्य लक्षण ये है कि निम्न जाति के शूद्र अर्थात ब्राह्मण संस्कृति तथा आध्यात्मिक दीक्षा से रहित मनुष्य प्रशासकों या राजाओं का वेश धारण करेंगे और ऐसे अक्षत्रिय शासकों का प्रमुख व्यवसाय होगा निर्दोष पशुओं को, विशेष रूप से ऐसे गायों तथा बैलों को जान से मारना जो अपने स्वामियों तथा प्रामाणिक वैश्यों द्वारा आरक्षित होंगे। भगवत गीता 18.44 में कहा गया है कि वैश्यों का कार्य कृषि, गोरक्षा तथा व्यापार से संबंधित है। कलयुग में पतित वैश्य गायों को कसाई घरों में पहुंचाने में लगे रहते हैं। क्षत्रियों का एक कार्य राज्य के नागरिकों की रक्षा करना है, जबकि वैश्य गायों तथा बैलों की रक्षा करने तथा उन्हें अन्न तथा दूध उत्पादन में उपयोग करने के लिए होते हैं। गाय दूध देने तथा बैल अन्न उत्पादन करने के लिए होता है। लेकिन कलयुग में शूद्र जाति के लोग प्रशासक पदों पर हैं और माता एवं पिता तुल्य गाय तथा बैल वैश्यों के द्वारा सुरक्षित न होने के कारण शूद्र प्रशासकों द्वारा संचालित कसाई घरों में भेज दिए जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। नेक्स्ट नंदिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
वृषं नृणालधवलं मे हन्तमिव बिभ्यतं वेपमानं पदैकेन सीदन्तं शूद्रताडितम्। बल इतना धवल था कि जैसे श्वेत कमल पुष्प हो। वह उस शूद्र से अत्यधिक भयभीत था जो उसे मार रहा था। वह इतना डरा हुआ था कि एक ही पैर पर खड़ा थरथरा रहा था और पेशाब कर रहा था। तात्पर्य: कलयुग का दूसरा लक्षण यह है कि धर्म के नियम जो श्वेत कमल के समान निष्कलुष तथा श्वेत है, उन पर इस युग के असंस्कृत शूद्रजनों का आक्रमण होगा, भले ही वे ब्राह्मण या क्षत्रिय पूर्वजों की संतानें हों। लेकिन समुचित शिक्षा तथा वैदिक वाङ्मय की संस्कृति के अभाव में ऐसे शूद्रतुल्य लोग धार्मिक नियमों की अवहेलना करेंगे और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति ऐसे लोगों से भयभीत रहेंगे। वे अपने को किसी भी धर्म के अनुयायी न होने की घोषणा करेंगे और कलयुग में धर्म रूपी निर्मल बैल को ही मारने के लिए अनेक बार तथा संप्रदाय उत्पन्न होंगे। राजसत्ता को धर्मनिरपेक्ष अर्थात किसी विशेष धार्मिक सिद्धांत से रहित घोषित किया जाएगा। फलस्वरूप धर्म के प्रति पूरी उपेक्षा बरती जाएगी। नागरिक मनमाना कर्म करने के लिए स्वतंत्र होंगे और वे साधु, शास्त्र तथा गुरु का सम्मान नहीं करेंगे। एक पांव पर खड़ा बैल इस बात का संकेत है कि धर्म के नियम क्रमशः विलुप्त हो रहे हैं। धार्मिक नियमों का आंशिक अस्तित्व भी अनेक अवरोधों से संशयपूर्ण रहेगा, मानो वह किसी समय लड़खड़ाकर गिरने वाला है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। कल्पना गोयल माता जी। गांव हरे कृष्णा प्रभु। हरे गांव च धर्म दधातु गाम च धर्म दुधाम दीनाम वृषम शूद्र पदाहताम विवत्सामा श्रुवंदनाम श्यामाम यव समीक्षतीम। यद्यपि गाय उपयोगी है क्योंकि उससे धर्म प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अब वह दीन तथा बछड़े से रहित हो गई थी। उसके पांवों पर शूद्र प्रहार कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अत्यंत दुखी तथा कमजोर थी। वह खेत की थोड़ी सी घास के लिए ललायत थी। तात्पर्य: कली का अगला लक्षण है गाय की दुखी अवस्था। गाय दुहने का अर्थ है द्रव रूप में धर्म प्राप्त करना। बड़े बड़े ऋषि मुनि केवल दुग्धाहार करते थे। श्री सुखदेव गोस्वामी गृहस्थ के यहाँ तब जाते जब वह गाय दूता होता और वे अपने निर्वाह भर के लिए उससे थोड़ा दूध लेते। यहाँ तक कि 50 वर्ष पहले तक लोग साधु को एक गिलास दूध दिए बिना नहीं रहते थे। प्रत्येक गृहस्थ जल की तरह दूध देता था। सनातन धर्मी वैदिक नियमों का अनुयायी के लिए यह प्रत्येक गृहस्थ का धर्म है कि वह न केवल दूध प्राप्त करने के लिए अपितु धार्मिक नियमों को प्राप्त करने के लिए गाय तथा बैल रखे। सनातनी लोग धार्मिक नियमों के आधार पर गाय की पूजा करते हैं और ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। यज्ञ की अग्नि के लिए गौदूध की आवश्यकता होती है और यज्ञ करने से गृहस्थ सुखी रहता है। गाय का बछड़ा देखने में सुंदर होता है और गाय को तुष्टि प्रदान करता है, जिससे वह अधिकाधिक दूध देती है। किंतु कलयुग में बछड़े को गाय से उन कारणों से जल्दी विलग कर दिया जाता है जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत के इन पृष्ठों में नहीं किया जा सकता है। गाय अपनी आंखों में आंसू भरकर खड़ी रहती है और शूद्र ग्वाला कृत्रिम रीति से गाय को दूह लेता है, और जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसे काटे जाने के लिए भेज दिया जाता है। आधुनिक समाज में फैले हुए सभी कष्टों के लिए यह अत्यंत जघन्य कृत्य ही उत्तरदायी है। लोगों को यही पता नहीं चल पाता कि आर्थिक विकास के नाम पर वे क्या कर रहे हैं। कलयुग का प्रभाव उन्हें अज्ञान के अंधकार में रखेगा। शांति तथा संपन्नता के समस्त प्रयासों के बावजूद उन्हें चाहिए कि वे गायों तथा बैलों को सभी प्रकार से सुखी रखें। मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि गायों तथा बैलों को सुखी रखकर स्वयं सुखी कैसे बना जाए, लेकिन यह तो प्रकृति के नियम के अनुसार हकीकत है। इसके लिए हमें श्रीमद् भागवत को प्रमाण मानना चाहिए और मानवता के पूर्ण सुख के लिए इन नियमों को अपनाना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद। हेमलता माता जी। प्रपच्यरत्नम् आरुणः काटस्वर परिच्छदम् वेदगम्भीरै वाचा समारोपितकारमुखः। धनुष बाण से सज्जित तथा स्वर्ण जटित रथ पर आसीन महाराज परीक्षित उससे शूद्र से मेघ के समान गर्जना करने वाली गंभीर वाणी से पूछा। तात्पर्य: हरे कृष्णा माता जी, आप थोड़ा दूर से बोल रहे हैं क्या आज?
हेलो, नहीं प्रभु जी। हाँ अब ठीक है माता जी, अब आवाज हेलो, ठीक है। हाँ अभी ठीक है। हाँ जी, ओके। हाँ। तात्पर्य, दुष्टों को दंडित करने के लिए हथियारों से लैस राजसी प्राधिकार से संपन्न महाराज परीक्षित जैसा शासक या राजा की कलयुग के एजन्य को ललकार सकता है। तभी इस अधम युग का सामना कर पाना संभव हो पाएगा। ऐसे सशक्त प्रशासनाधिकारी के अभाव में सदैव शांति भंग होती रहती है। चुने हुए दिखावटी प्रशासक अधम जनता के प्रतिनिधि के रूप में कभी भी महाराज परीक्षित जैसे बलवान राजा की समता नहीं कर सकती। राजवेश अथवा राजसी शैली का कोई अर्थ नहीं होता। मनुष्य के कार्य ही है जिनकी गिनती होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक और श्लोक पढ़ते हैं या रुकते हैं उसके लिए पहले यहाँ पे करते हैं, उसके बाद अब बोलना शुरू करेंगे परीक्षित महाराज। तो हमने जो अभी 4 श्लोक पढ़े उसमें हमने विशेष तौर पर क्या देखा कि परीक्षित महाराज जब देखते हैं कि एक शूद्र व्यक्ति जो अपने आप को उसने राजा की तरह ड्रेस किया हुआ है, वो एक लठ से गाय और बैल को पीट रहा है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये कलयुग का एक मुख्य लक्षण है। क्या लक्षण है? मुख्य लक्षण कि जो शूद्र जाति के हैं, अगेन इम्पॉर्टेंट यहाँ हर बार बताने का समझने का ये है, शूद्र जाति का अर्थ ये नहीं कि शूद्र कुल में जन्म होना, क्योंकि शूद्र अपने कर्म से, गुण और कर्म से शूद्र व्यक्ति होता है। तो हो सकता है उसका कुल जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ हो, लेकिन उसके कृत्य जो है वो शूद्र के समान है या उसके गुण शूद्र के समान है। तो ऐसे व्यक्ति की बात की जा रही है यहाँ पर। तो जो ऐसे लोग होंगे जो शूद्र होंगे, वो इस कलयुग के अंदर प्रशासक अधिकारियों का वेश धारण करेंगे, यानी कि राजा का वेश धारण करेंगे। उनके पास में कोई आध्यात्मिक दीक्षा नहीं होगी, कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा, लेकिन वो समाज को चलाना चाहेंगे। और ऐसे लोग क्या करते हैं, फिर निर्दोष पशुओं को, विशेष तौर पर गाय और बैलों को मरने के लिए, मारने के लिए भेज देते हैं। जबकि शास्त्र बताते हैं कि वैश्यों का कर्म है कि कृषि और गोरक्षा करना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कलयुग के लक्षण की वजह से जो ऐसे शूद्र लोग हैं वो उन गायों को और बैलों को कसाई घर भेजते हैं। और हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हो रहा है, अमेरिका वगैरह में तो बहुत ज़्यादा। इवन भारत भी बताते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है गाय के मांस का। अब सोच सकते हैं कितना बुरा हाल हो चुका है यहाँ पर कलयुग के अंदर। प्रभु जी रेलगाड़ी भर के मांस जाता है, पूरी पूरी रेलगाड़ी भर के एयर कंडीशन में। तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। हम किसी को इल्जाम नहीं लगा सकते ऐसे, लेकिन फोन किया तो फिर ये जाना नहीं चाहिए था ना इसे। हरे कृष्णा। तो ऐसी स्थिति रहती है। आगे हम दूसरा लक्षण देखते हैं कि बैल जो है वो थर थर कांप रहा था उस शूद्र को देख करके। अर्थात क्या है कि धर्म का इतना पतन कर दिया गया है कि वो जो शूद्र व्यक्ति है, वो शूद्र जन है, वो असंस्कृत होते हुए भी धर्म जो कि एकदम शुद्ध श्वेत कमल के समान होना चाहिए उसको कलुषित कर रहे हैं और उसका कोई संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोग जो शूद्र हैं, जो जिन्होंने कोई वैदिक ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, कोई आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, वो क्या करते हैं, वो ये घोषणा करते हैं कि वो किसी धर्म का पालन नहीं करते। अब जो हम पढ़ रहे हैं और मैं बता रहा हूँ, ये आप आज के समाज में देख सकते हैं। बहुत लोग ऐसे जो कहेंगे हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम किसी धर्म को नहीं मानते। तो लेकिन वो क्या करते हैं, वो अलग अलग वाद, अब वो वाद समाजवाद हो सकता है, मायावाद हो सकता है, ऐसे ऐसे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को लेकर आते हैं समाज में और लोगों को भ्रमित करते हैं। और भ्रमित करके धर्मनिरपेक्षता के नाम पे राज्य चलाने की कोशिश करेंगे, सरकार चलाने की कोशिश करेंगे। और ये जो सबसे बुरा कृत्य है, यानी कि पशुओं को मारना, वो कार्य करते हैं। वो अपनी मन, और जब ऐसा खुद करते हैं तो जो नागरिक हैं वो भी अपनी मनमानी करने लगते हैं। और किसी भी
जो हमें बताया जाता है कि हमें हर कार्य को साधु शास्त्र और गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए, तो वो किसी को पालन नहीं करते, वो अपनी मनमानी करते हैं। धर्म को ना मानना का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम अपनी मनमानी करना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम धर्म को बोलेंगे कि धर्म है या भगवान है, धर्म ना मानना का अर्थ है कि नास्तिक होना, कि भगवान है तो भगवान है, तो इसका अर्थ है भगवान ने कुछ बनाया, नियम है, और नियम है तो नियमों को अगर या तो मानोगे या नहीं मानोगे, और अगर नहीं मानोगे तो आपको उस जो ये हमारा सिद्धांत है उसके हिसाब से आपको पाप चढ़ेगा। लेकिन अगर हम भगवान का ही अस्तित्व हटा देंगे तो ना भगवान रहेंगे, ना कोई धर्म रहेगा, ना कोई नियम रहेंगे, फिर हम जो चाहे कर सकते हैं। तो ये इंद्रिय भोग सबसे बड़ा कारण है, ये बोलना कि हम नास्तिक हैं, हम भगवान को नहीं मानते या हम किसी धर्म को नहीं मानते, तो इंद्रिय भोग का कारण है वो। दूसरा बताया कि जो बैल का एक पांव ही बचा है जिस पे वो खड़ा है, वो बताया कि धर्म के सारे नियम जो हैं वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, गायब हो रहे हैं वो। और इसी के साथ हमने देखा कि आगे गाय का जो आगे लक्षण बताए गए, कलयुग के लक्षण बताए गए कि गाय का बहुत बुरा हाल है। अभी इसमें क्या हो रहा है कि पहले जमाने में गौ माता को बहुत संभाल के रखा जाता था और उनका दूध समाज तो पीता ही था, इवन साधु संत भी अगर कोई घर आ जाए तो अगर वो कुछ ग्रहण नहीं करेंगे तो एटलीस्ट दूध तो पियेंगे आपके घर पे। इवन सुखदेव गोस्वामी भी जब बताया जाता है कि हर किसी भी घर पे जाते थे गृहस्थ के, तो सिर्फ गाय के दोहने तक का ही समय तक रुकते थे। उसका अर्थ क्या है, एक तो क्षणिक उनका स्टे होता था वहां पर, और दूसरा उस समय में वो दूध ग्रहण करके चल देते थे आगे। तो ऐसा था। तो आज की तारीख में लेकिन ऐसा नहीं है। और गाय को और विशेष तौर पे इसलिए बताया कि गाय के से जो हमें घी मिलता है, दूध मिलता है, उसी के द्वारा ही यज्ञ किया जाता है, अन्यथा यज्ञ भी पूर्ण नहीं हो सकता, और यज्ञ से ही हम सुखी रह सकते हैं। तो ये बताया गया कि हमें किसी ना किसी तरह से इस कलयुग के अंदर भी अगर हम चाहते हैं कि हम सुखी रहें तो हमें गाय का संरक्षण करना होगा। अगर हम गाय का रक्षण करेंगे तो ही हमारे समाज में आनंद खुशी वापस आ सकती है, अन्यथा हम परेशान रहेंगे। आगे भी बताया गया कि ये भी हम देख रहे हैं कि दूध को, गायों को तो कसाई घर भेजा जा रहा है, अब दूध की जो रिक्वायरमेंट है उसको तो पूरा करना पड़ेगा, इसलिए आर्टिफिशियल मिल्क बनाए जाते हैं, केमिकल्स के द्वारा बनाया जाता है दूध। या फिर तो मैं पहले उसके कहा था अलावा ना भी अभी मेरी क्लास तो खत्म होने दे। और नहीं कहा था हरे कृष्ण चेतन मेरी क्लास खत्म हो जी, आप म्यूट कर दीजिए। हाँ, धन्यवाद। तो हम देखते हैं कि या तो केमिकल वाला मिल्क होता है, या फिर गाय को उसके बछड़े से दूर करके, जो उसका बछड़े का हक है उसका वो दूध उसको ना दे करके कृत्रिम रूप से उससे दूध लिया जाता है, निकाला जाता है, उसको पुनः प्रेग्नेंट किया जाता है, पुनः दूध निकाला जाता है। और जब ऐसा बार बार करने से गाय की स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है कि अब वो नहीं कर सकती दोबारा, तो उसको कसाई घर भेज दिया जाता है। तो ये गाय की बहुत ही जघन्य स्थिति है जो इस कलयुग में हो रही है। तो इसलिए प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि जब तक ऐसा चलता रहेगा तो हम कभी सुखी नहीं हो सकते। हम कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले आए, रोबोट्स बना लें, या दूसरे ग्रहों में जाने की चेष्टा कर लें, लेकिन समाज में सुख नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा, शांति नहीं आएगी, संपन्नता नहीं आएगी। उसको प्राप्त करने के लिए हमें पहले गाय और बैल को ही सभी प्रकार से सुखी करना होगा। आगे हम देखते हैं कि ये स्थिति को देखने के बाद परीक्षित महाराज बहुत ही गंभीर वाणी में उस शूद्र को डांट लगाते हैं, उसको बोलना शुरू करते हैं, गर्जना करते हैं उसके बाद। और यहाँ बताया गया कि जो परीक्षित महाराज जैसा राजा है वो ही ऐसे समाज के अंदर कंट्रोल कर सकता है। जो चुनाव के द्वारा, जिसे हम आजकल कहते हैं लोकतंत्र के द्वारा चुने हुए नेता होंगे, वो कभी भी ऐसा राजपाट नहीं चला पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका ध्येय उस सीट पे बने रहना है, उनका ध्येय समाज को सुधारना नहीं है। क्यों? क्योंकि सीट पर अगर वो समाज को सुधारने जाएंगे तो ऑब्वियसली कुछ चीजें ऐसी होंगी जो समाज के लोगों को बुरी लगेंगी, राइट? लेकिन वो करने जाएंगे तो इलेक्शन में उनको वोट नहीं मिलेगा, वोट नहीं मिलेगा तो सीट चली जाएगी। तो इसीलिए प्रभुपाद जी भी कई बार बताते हैं कि जो लोकतंत्र का स्वभाव है, लोकतंत्र से आप समाज को व्यवस्थित नहीं कर सकते। लोकतंत्र के माध्यम से आपको, जैसे पहले जमाने में था कि
राजा हो और धार्मिक हो। तो दो अपोजिट है। कई बार लोग सोचते हैं जब राजा या एक व्यक्ति का कॉन्सेप्ट आता है तो लोग सोचते हैं कि वो हिटलर जैसा ही हो सकता है, या फिर कोरिया में जैसे वहाँ का किंग है उसके जैसे हो सकता है। ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्रों में तो सारे ही राजा ही हुए हैं। रामचंद्र भी राजा ही हुए हैं। वो तो एक छत्र था उनका राज। यहाँ परीक्षित महाराज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज के बारे में हमने पढ़ा। तो ऐसे जितने भी थे तो एक ही राजा थे। उनके यहाँ लोकतंत्र थोड़ा ना था कि कोई भी वोट देकर कोई भी शूद्र भी आकर के राजा बन जाएगा। ऐसा तो नहीं था। गुण कर्म देख करके और राजा की उसको क्वालिफिकेशन उस तरह की होती थी और वो समाज चलाता था। तो फिर वो जो डिसीजन लेता था वो समाज के हित के लिए लेता था। कुछ वर्ग को बुरा लग सकता है लेकिन वो समाज के लिए क्या है आवश्यक है वैसा लेता था। तो यहाँ प्रभुपाद जी इसी चीज को हमें बताते हैं। किसी को कुछ ऐड करना है अभी तक या कोई जिज्ञासा? ओके, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे हम। कालीचरण प्रभु जी आप पढ़िएगा, और बाकी जो भी भक्त पढ़ना चाहते हैं अपना हैंड रेस कीजिएगा। प्रभु जी आप पढ़िए। 5 नंबर है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी 5 नंबर। तत्त्वं मच्चरणे लोके बलाध्वस्य बलान् बली नरदेवो शिवेशेण कर्मणा। अरे तुम हो कौन? तुम बलवान प्रतीत हो रहे हो, फिर भी तुम उन असहायों को मारने का साहस कर रहे हो जो मेरे संरक्षण में हैं। देश से तुम देवतुल्य पुरुष यानी राजा बने हुए हो, किंतु अपने कार्यों से तुम द्वि क्षत्रियों के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हो। तात्पर्य: ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विज कहलाते हैं क्योंकि उनका पहला जन्म माता पिता के संयोग से होता है और दूसरा जन्म प्रामाणिक आचार्य या गुरु द्वारा आध्यात्मिक दीक्षा से सांस्कृतिक संस्कार के फलस्वरूप होता है। इस प्रकार क्षत्रिय ब्राह्मण के समान द्विज होता है और उसका कर्तव्य यह होता है कि वह असहायों को संरक्षण दे। क्षत्रिय राजा असहायों को संरक्षण प्रदान करने तथा दुष्टों को दंड देने हेतु ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। जब जब प्रशासकों द्वारा इस नैतिक कार्य में अनियमितता आती है तब धर्म की पुनः स्थापना हेतु भगवान का अवतार होता है। कलयुग में बेचारे असहाय पशु विशेष रूप से गायें, जिन्हें प्रशासकों से सभी प्रकार का संरक्षण प्राप्त होना चाहिए, वे अंधाधुंध मारी जाती हैं। इस प्रकार के प्रशासक जिनकी नजरों के सामने ये घटनाएं घटित रहती हैं केवल नाम के ईश्वर प्रतिनिधि हैं। ऐसे सशक्त प्रशासक वेश या पद के बल पर भले ही गरीब जनता के शासक बने रहें, लेकिन वास्तव में वे व्यर्थ के निम्न जाति के ध्वजों की सांस्कृतिक संपन्नता के गुणों से विहीन पुरुष हैं। निम्न जाति के एक जन्मा अर्थात असंस्कृत व्यक्तियों से न्याय या समता की आशा करना व्यर्थ है। अतएव राज्य के कुशासन के कारण कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति दुखी रहता है। आधुनिक मानव समाज द्विज नहीं है, अतएव ऐसी प्रजा द्वारा प्रजा की सरकार जो द्विज नहीं है कलयुग की सरकार होगी जिसमें हर कोई दुखी होगा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। नेक्स्ट किरण तिवारी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। यस त्वं कृष्णे गते दूरं सह गांडी वधन्वना शोच्योस्य सोच्यान्वहसि प्रहरन् वध अर्हसि। अरे तू, क्या तुम इस निर्दोष गाय को मारने का दुस्साहस इसलिए कर रहे हो कि भगवान कृष्ण तथा गांडीधारी अर्जुन दृष्टि से बाहर है? चूंकि तुम इस निर्दोष को एकांत स्थान में मार रहे हो, अतएव तुम अपराधी हो और वध किए जाने योग्य हो। तात्पर्य: जिस सभ्यता में ईश्वर की देश निकाल दे दिया गया हो, वहां जहां अर्जुन जैसा भक्त योद्धा न हो, वहां कलयुग के संगी इस कानून विहीन राज्य का लाभ उठाकर एकांत कसाई घरों में गाय जैसे निर्देश पशुओं का वध करने की व्यवस्था करते हैं। ऐसे पशु हत्यारे महाराज परीक्षित जैसे पवित्र राजा द्वारा मृत्यु दंड दिए जाने के पात्र हैं। जो अपराधी एकांत स्थान में पशु का वध करता है वह पवित्र राजा द्वारा उसी तरह मृत्यु दंड पाने का भागी होता है जिस तरह एकांत में अबोध बालक का वध करने वाला हत्यारा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चंपक लता माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हाँ मैसेज पढ़िए। तवाम बा नाल धवल पादैर्य न्यून पदाचरण वृक्ष रूपेण किम कश्चित देवो न परिखेदयन्। तब उन्होंने महाराज परीक्षित ने बैल से पूछा, अरे तुम कौन हो? तुम श्वेत कमल जैसे ध्वल बैल हो, जहाँ कोई देवता हो। तुम अपने 3 पैर खो चुके हो और केवल एक पैर पर चल रहे हो। क्या तुम बैल के रूप में कोई देवता हो जो हमें इस तरह क्लेश पहुंचा रहे हो? तात्पर्य, कम से कम महाराज परीक्षित के समय तक कोई गाय या बैल की दुर्दशा की कल्पना नहीं कर सकता था। तब ऐसा भयावह दृश्य देखकर महाराज परीक्षित आश्चर्यचकित थे। उन्होंने जानना चाहा कि वह बैल कहीं कोई देवता तो नहीं था जिसने गाय तथा बैल के भविष्य को सूचित करने के लिए ऐसी दुर्दशा बना रखी थी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण होता है, धन्यवाद। नेक्स्ट और हैंड रेज हट गए हैं। नंदिनी माता जी आप दोबारा पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। न जातु परवेन्द्राणां दोर्दंड पररिंपते भूतले नुपतस्मिन्दिनाते तान्नां शुचः। कुरुवंश के राजाओं के बाहु बल से सुरक्षित राज्य में आज मैं पहली बार तुम्हें आंखों में आंसू भरे शोक करते हुए देख रहा हूँ। आज तक किसी ने पृथ्वी तल पर राजा की उपेक्षा के कारण आंसू नहीं बहाए। तात्पर्य, मनुष्य तथा पशुओं के प्राणों की रक्षा सरकार का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कर्तव्य है। किसी भी सरकार को ऐसे नियमों में भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। इस कलयुग में किसी शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति के लिए राज्य द्वारा इस प्रकार की प्राणियों की सुनियोजित कला देखना भयावह है। महाराज परीक्षित बैल की आंखों में अश्रु देखकर शोकाकुल हो रहे थे और उन्हें यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि उनके उत्तम शासन में ऐसी अभूतपूर्व घटना घट रही है। जहाँ तक जीवन का संबंध है, मनुष्य तथा पशु समान रूप से संरक्षित थे। यही ईश्वर के राज्य की रीति है। हरे कृष्ण। सॉरी, धन्यवाद, म्यूट रखिएगा। तो हमने अभी इन श्लोकों में देखा कि किस तरह से परीक्षित महाराज आगे पहले क्रोध में उस कली रूपी शूद्र रूपी कली से प्रश्न करते हैं कि तुम कौन हो, और उसको धिक्कारते हैं कि तुम देखने में तो बहुत बलवान दिख रहे हो। मेरी आवाज आ रही है सभी को? वाइब्रेट हो रही है प्रभु जी। आप प्रभु जी कहीं माइक लूज तो नहीं है? आज हो रही है कि रोज ऐसे हो रहा है? अभी हो रहा है। रोज तो नहीं होता है। अभी हुआ है प्रभु जी, अभी हुआ है। एक सेकंड, बाकी सब म्यूट हो जाइए। अभी कुछ बेटर हुई? एक ही अनम्यूट करना, सारे मत कीजिए। नहीं हुआ भाई। ये कैसे हुआ? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अभी हो गई है ठीक है, आप ठीक हो? अब ठीक है, ओके। तो क्या बात कर रहे थे? हाँ, हम ये बात कर रहे थे कि महाराज परीक्षित उस शूद्र रूपी कलयुग को धिक्कारते हैं कि तुम शरीर से तो बहुत बलवान लग रहे हो और तुम ऐसे असहाय जानवरों को मारने की कोशिश कर रहे हो, और तुम्हारे वेशभूषा से तुम एक बहुत बड़े राजा दिख रहे हो, और फिर भी तुम ऐसे जो क्षत्रियों के नियम है उसी का उल्लंघन कर रहे हो, वो भी विशेष तौर पे द्विज क्षत्रिय यहाँ पे उन्होंने बोला। तो ये द्विज क्षत्रिय का अर्थ क्या है? तो पहले तो प्रभुपाद जी ने हमें समझाया कि द्विज का अर्थ क्या है। द्विज का मतलब होता है दो। द्वि मतलब दो होता है, द्विज मतलब दो जन्मा। तो किसी व्यक्ति के 2 जन्म होते हैं। इवन बाहर के एक फिलोसोफर है मार्क ट्वेन, वो बोलते हैं वी आर बोर्न ट्वाइस, वंस वी टेक बर्थ एंड अदर व्हेन वी स्टार्ट टू नो दैट व्हाई वी हैव टेकन दिस बर्थ। अर्थात जब हमारे अंदर जिज्ञासा प्रकट होने लगती है और जिज्ञासावश हम एक आध्यात्मिक गुरु को शरण ग्रहण करते हैं और दीक्षा लेते हैं, वो हमारा दूसरा जन्म होता है। तो शास्त्र बताते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों ही दीक्षा लेने चाहिए इनको, और दीक्षा लेने के बाद में वो द्विज बन जाते हैं क्योंकि उनके 2 जन्म, दूसरा जन्म होता है वो। तो यहाँ पे विशेष तौर पर द्विज क्षत्रिय बोला क्योंकि जो क्षत्रिय होगा जिसने दीक्षा ली है उसको आध्यात्मिक ज्ञान है, उसको पता है कि क्या मेरे लिए नए नियम कानून है, मुझे किस तरह से
समाज का भला करना है। तो इसलिए उन्होंने द्विज बोला। और उसका कार्य क्या है? असहायों को संरक्षण प्रदान करना, राइट। लेकिन हम बार बार क्या देखते हैं कि हमारे समाज में तो ऐसा है ही नहीं। हमारे समाज में सिर्फ नाम के लिए प्रशासक क्या है? ईश्वर का प्रतिनिधि है, लेकिन वो किसी का भी संरक्षण नहीं कर रहा है। इवन उनके राज के अंदर ही, जैसा प्रभु जी ने बताया, पशु अथाह रूप में मारे जा रहे हैं, राइट। और समाज इस तरह का हो चुका है कि हम कुछ कर भी नहीं पाते। अगर हम बोलना चाहते हैं, कोई करना चाहता है उसके प्रति, तो फिर क्या बोल दिया जाता है? उसको धर्म का एक रूप दिखाया दिया जाता है। जबकि यहाँ पर बात है हमारे संस्कृति की। हमारी संस्कृति में बताया गया किसी जानवर की रक्षा, हर जीव की रक्षा करनी चाहिए। और जब ऐसा बोला जाता है तो जो लोग ऐसे वाद का पालन करने वाले हैं, जो कि धर्म को नहीं मानते, वो क्या बोलते हैं कि अरे तुम ज्यादा वो बन गए हो पशुओं की रक्षा, या तुम्हें वो करनी है तो तुम भी तो जीव को मार के खाते हो, तुम भी तो पौधे, वृक्ष, इन चीजों को खाते हो, तो ऐसा तो नहीं है तुम भी दूध के धुले हो, तो हम जानवर खा रहे हैं तो क्या हो गया? ये क्या है? ये ही शूद्र की मेंटालिटी है, ये शूद्र की मानसिकता है। क्योंकि शास्त्र पढ़ा नहीं, शास्त्र में हमने कहीं भी देखा है कि हमें पौधे खाने से मना किया गया हो? कहीं भी हमने पढ़ा है ऐसा? बल्कि वो तो बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम, तो भगवान तो बोलते हैं कि मुझे ऑफर करो ये, राइट। तो ये कुतर्क अपने आप को ऊपर रखने का कि नहीं सब खा सकते हैं, हम भी खा सकते हैं, तुम्हें नहीं खाना मत खाओ, हमें रोकने वाले कौन होते हो? तो इससे समाज पे प्रभाव पड़ रहा है, उसका नेगेटिव असर पड़ रहा है। और यही कलयुग का असर है, आज के समय में लक्षण है। तो आगे हमने देखा कि आगे परीक्षित महाराज कली को बोलते हैं कि तुमने इस गाय को मारने का दुस्साहस कैसे किया? और क्या इसका कारण यह है कि भगवान चले गए यहाँ से धरातल से, या भगवान के भक्त चले गए, जो कि यानी कि अर्जुन? तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जिस समाज के अंदर भगवान की प्रेजेंस को फील नहीं किया जाएगा, यानी कि नास्तिकतावाद जहां होगी, नास्तिकता ज्यादा होगी, और जहां पर भगवान के भक्त नहीं होंगे, ऐसे समाज में कोई कानून नहीं चलेगा और वहां पर कसाई घरों की भरमार होगी। आप और कोई भी निर्दोष पशु बचेगा नहीं। तो ऐसा प्रभुपाद जी वापस से बता रहे हैं हमें। आगे कली से बात करने के बाद परीक्षित महाराज बैल रूपी धर्म से बात करते हैं। उससे पूछते हैं तुम कौन हो? तुम तो बहुत ही कोई देवता दिख रहे हो, और तुम एक पैर पे खड़े हो, कहीं तुम कोई देवता तो नहीं हो जो कि भविष्य में क्या होने वाला है ये बताने आए हो मुझे, भविष्य का एक दृश्य दिखा रहे हो मुझे? तो और इस तरह की बात करते हुए फिर वो अश्रुपूरित हो जाते हैं और ये परेशान होते हैं, दुखी होते हैं कि मेरे राज्य में ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इतना दुखी हो और आंसुओं से आंसू बहा रहा हो। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि परीक्षित महाराज ऐसा देख नहीं सकते थे, क्योंकि वो जो एक प्रॉपर राजा होता है या जो प्रॉपर सरकार का चलाने वाला प्रशासक होता है, उसका कार्य होता है सबको रक्षा प्रदान करके, भेदभाव ना करते हुए उनका सुख, शांति, समृद्धि पे ध्यान देना। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज ये देख करके बहुत शोकाकुल हो गए हैं और इसीलिए वो खुद भी अश्रु पूरित हो रहे हैं। किसी को अभी तो कुछ ऐड करना है, कोई जिज्ञासा? अन्यथा हम आगे पढ़ेंगे। मेजरली अभी डायलॉग चल रहे हैं तो इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोई किसी को कुछ ऐड करना है? नहीं है तो आप लोग हैंड रेज कीजिए, क्योंकि अदरवाइज जो मेरे को दिख रहा है मैं उन्हीं को बोलूंगा वापस से। आपको यहाँ आना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट श्लोक है 9th श्लोक। तो ये अनुपम चंपकलता माता जी पढ़ेंगे। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ माता जी पढ़िए। माँ सौरभय अत्र शुचय प्रियतु ते प्रश्लात् भयम् माँ रोदि अम्ब भद्रम ते खलनाम मयि शास्त्री। हे सुरभि पुत्र, अब तुम और शोक न करो, तुम्हें इस अधम जाति के शूद्र से डरने की आवश्यकता नहीं है। तथा हे गौ माता,
जब तक मैं शासक या खलों के दमनकर्ता के रूप में हूँ, तब तक तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा सभी प्रकार से कल्याण होगा। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। बैलों, गायों तथा अन्य समस्त पशुओं की सुरक्षा तभी हो सकती है जब राज्य का शासन महाराज परीक्षित जैसे शासक द्वारा चलाया जाए। महाराज परीक्षित ने गाय को गौ माता कहकर इसलिए संबोधित किया क्योंकि वे सभ्य द्विज क्षत्रिय राजा थे। सुरभि उन गायों को कहते हैं जो बैकुंठ ग्रहों में रहती हैं और जिन्हें भगवान श्री कृष्ण स्वयं चराते हैं। जिस प्रकार सारे मनुष्य श्री भगवान के रूप पाकर आकार के अनुसार बनाए गए हैं, उसी प्रकार समस्त गायें बैकुंठ की सुरभि गायों जैसी बनाई गई हैं। भौतिक जगत में मानव समाज मनुष्य को सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान करता है, किंतु सुरभि की उन संतानों को जो चमत्कारिक पेय अर्थात दूध देकर मनुष्य को संरक्षण प्रदान करती हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने वाला कोई कानून नहीं है। लेकिन महाराज परीक्षित तथा सभी पांडव गाय तथा बैल की महत्ता से पूर्ण रूप से परिचित थे और वे गो हत्यारे को सभी प्रकार के दंड देने हेतु तैयार रहते थे, जिसमें मृत्यु दंड भी सम्मिलित था। कभी कभी गोरक्षा हेतु आंदोलन होते रहे हैं, किंतु धर्मात्मा शासकों तथा पर्याप्त कानूनों के अभाव में गाय तथा बैल को सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। मानव समाज को चाहिए कि गाय तथा बैल की महत्ता को समझे और महाराज परीक्षित की तरह इन्हें सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान करे। गाय तथा ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा करने पर श्री भगवान अत्यंत प्रसन्न होंगे और हमें वास्तविक शांति प्रदान करेंगे, क्योंकि वे गाय तथा ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत दयालु हैं। गो ब्राह्मण हिताय च। धन्यवाद माता जी। नेक्स्ट हेमलता माता जी। अनम्यूट कीजिएगा माता जी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। ओके, नहीं तो नहीं। रेखा माता जी आप पढ़ना चाहते हैं क्या? आपका हैंड रेज नहीं है लेकिन आपका कैमरा ऑन है, तो इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ ठीक है। हाँ प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। आप पढ़िए माता जी। ठीक है। यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वस्त्यन्ते साधव साधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायु भर्गो गति ऐश्वर्यां परो धर्म हन्यंत्रा नामाति मद निग्रह अत एनम बाधियामि भूत्र ध्रुवम सत्तमम्। हे साध्वी, यदि राजा के राज्य में सभी प्रकार से जीव त्रस्त हैं रहे तो राजा की ख्याति, उसकी आयु तथा उसके उत्तम पुनर्जन्म परलोक नष्ट हो जाते हैं। यह राजा का प्रधान कर्तव्य है कि जो पीड़ित हो सर्वप्रथम उनके कष्टों का शमन करें। अतएव मैं इस अत्यंत दुष्ट व्यक्ति को अवश्य मारूंगा, क्योंकि ये अन्य जीवों के प्रति हिंसक है। जब किसी गांव या नगर में जंगली पशु उत्पात मचाते हैं तो पुलिस या दूसरे लोग उन्हें मारने को कार्यवाही करते हैं। इसी तरह सरकार का कर्तव्य है वह समस्त असामाजिक तत्वों को यथा चोरों, डकैतों, हत्यारों को तुरंत मार डाले। वही दंड पशु बधिकों को भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि पशु भी राज्य की प्रजा है। प्रजा का अर्थ है कि जिसके राज्य में जन्म लिया हो वह, और इसमें मनुष्य तथा पशु दोनों सम्मिलित हैं। जो भी जीव राज्य में जन्म लेता है या मूल अधिकार है कि वह राजा के संरक्षण में रहे। जंगल में पशु भी राजा की प्रजा है, अतएव उन्हें भी जीने का अधिकार है। जो भला गाय और बैल जैसे घरेलू पशुओं के विषय में क्या कहा जा सकता है? हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। मनीषा हरे कृष्ण। मनीषा कर माता जी। बताइए, आप म्यूट है अगर आप बोल रहे हैं तो। आपने हैंड रेज किया हुआ है। मनीषा गर्ग। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, पढ़िए। यदि कोई जीव किसी अन्य जीव को डराता है तो वह अत्यंत दुष्ट है और राजा को चाहिए कि वह तुरंत ऐसे उत्पाती का वध कर दे। जिस प्रकार उत्पात मचाने वाले जंगली पशु को मार दिया जाता है, उसी तरह जो व्यक्ति जंगली पशुओं या अन्य पशुओं को वृथा ही मारता या त्रस्त करता है, उसे तुरंत दंडित किया जाना चाहिए। ईश्वरीय विधान के अनुसार सारे जीव चाहे वे जिस स्वरूप के हों
भगवान की संतान हैं और किसी को अन्य पशु को मारने का कोई अधिकार नहीं है। जब तक ईश्वरी विधि संहिता इसकी आज्ञा न दे, बाघ अपने जीवन निर्वाह के लिए छोटे छोटे पशुओं को मार सकता है, किंतु मनुष्य अपने निर्वाह के लिए किसी पशु को नहीं मार सकता। यह उस ईश्वर का विधान है जिन्होंने यह नियम बनाया है कि एक पशु को खाकर जीता है। इसी तरह शाकाहारी भी अन्य जीवों को खाकर जीवित रहते हैं। अतएव नियम यह है कि ईश्वरी विधान में जो भी निश्चित है उसी के अनुसार विशेष जीवों को खाकर ही जीव को जीवित रहना चाहिए। ईशोपनिषद के निर्देश ऊपर चला गया प्रभु जी, थोड़ा सा ईशोप ऊपर चला गया ऊपर। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, अभी दिख रहा है? नहीं, ऊपर चला गया प्रभु जी, ये मेरे नीचे कर दिया। थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए प्रभु जी। माता जी किया तो है। ईशोपनिषद वाली लाइन ही नहीं समझ में आ रही प्रभु जी। वो शायद आपने स्क्रीन को माता जी ऊपर किया होगा, उसको थोड़ा सा नीचे कीजिए, अपने आप को जूम कर रखा कर दिया होगा। प्रभु जी, कर दिया। अभी भी नहीं आ रही? नहीं, ये यहाँ पे देखिए हाईलाइट दिख रहा है। हाँ अब आ गया प्रभु जी। ईशोपनिषद का निर्देश है कि मनुष्यों को भगवान के निर्देशानुसार रहना चाहिए, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। मनुष्य ईश्वर द्वारा बहुत तरह तरह के अन्नों, फलों तथा दूध में जीवन यापन कर सकता है और कुछ मामलों को छोड़कर उसे पशु मांस खाने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी दार्शनिक तथा विद्वान प्रभु जी फिर ऊपर चला गया, शायद मेरी स्क्रीन में कम आ रहा है, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा पहले की तरह। आ गया प्रभु जी, आ गया। कभी कभी दार्शनिक तथा एक सेकेंड, नहीं जा रहा। कभी कभी दार्शनिक तथा विद्वान कहा जाने वाला मोहग्रस्त राजा या प्रशासक भी अपने राज्य में चलाने की अनुमति यह जाने बिना दे देता है कि पशुओं के उत्पीड़न से ऐसा मूर्ख राजा या प्रशासक नरक को जाता है। प्रशासन को अपनी प्रजा, जिसमें मनुष्य तथा पशु दोनों आते हैं, उनकी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए और पूछताछ करते रहना चाहिए कि कहां पर कोई जीव किसी अन्य जीव को मार तो नहीं रहा। सताने वाले जीव को तुरंत ही पकड़कर मार डालना चाहिए, जैसा कि महाराजा परीक्षित ने संकेत दिया। हरे जनता कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। नेक्स्ट प्रियम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी, पढ़िए माता जी। जनता की सरकार को या जनता द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को मूर्ख सरकारी लोगों की इच्छा अनुसार निर्दोष पशुओं के वध की आज्ञा नहीं मिलनी चाहिए। उन्हें शास्त्रोक्त ईश्वर की संहिता को जानना चाहिए। महाराज परीक्षित यहाँ उदाहरण देते हैं कि ईश्वर की संहिता के अनुसार लापरवाह राजा या प्रशासक अपनी ख्याति, आयु, बल तथा अंत में उन्नतिमय जीवन तथा मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करने के अवसर को खतरे में डाल देता है। ऐसे मूर्ख लोग अगले जीवन के अस्तित्व में भी विश्वास नहीं करते। इस श्लोक की टीका करते समय हमारे समक्ष एक महान आधुनिक राजनेता का वक्तव्य है, जिसकी हाल ही में मृत्यु हुई और जो अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त कर गया है, जिससे महाराज परीक्षित द्वारा व्यक्त की गई ईश्वरी संहिता के विषय में उसका अज्ञान प्रकट होता है। यह राजनेता ईश्वरी संहिता से इतना अनजान था कि उसने लिखा है, मैं ऐसे किन्हीं अनुष्ठानों में विश्वास नहीं करता और विधि के रूप में भी उनका पालन करना तो एक प्रकार का छलावा और अपने आप को तथा अन्यों को धोखा देना होगा। इस विषय में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। जब हम आधुनिक युग के महान राजनेता के इस वक्तव्य एवं महाराज परीक्षित के वक्तव्य में अंतर ढूंढते हैं तो हमें जमीन आसमान का अंतर दिखता है। महाराज परीक्षित शास्त्रीय संहिता के अनुसार धर्मात्मा थे,
जबकि आधुनिक राजनेता अपनी निजी विश्वास तथा भावना के अनुसार चलता है। इस संसार का कोई भी महान पुरुष आखिर बद्धजीव ही है। उसके हाथ पैर भौतिक प्रकृति के रस्सी से बंधे हैं। फिर भी वह अपने मनमाने विचारों द्वारा कर्म करने के लिए अपने को स्वतंत्र समझता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि महाराज परीक्षित के काल में लोग सुखी थे और पशुओं को समुचित संरक्षण दिया जाता था, क्योंकि प्रशासक ना तो मनमानी करता था, ना ईश्वरी नियम से अनजान होता था। मूर्ख श्रद्धा विहीन प्राणी ही ईश्वर के अस्तित्व की उपेक्षा करने का प्रयत्न करते हैं और बहुमूल्य मानव जीवन की बाजी लगाकर अपने आप को धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करते रहते हैं। मानव जीवन विशेष रूप से ईश्वर के विज्ञान को जानने के लिए मिलता है, लेकिन मूर्ख प्राणी विशेषतया इस कलयुग में ईश्वर को यथार्थ रूप में जानने के बदले धार्मिक विश्वास तथा ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध प्रचार करते हैं। यद्यपि वे जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के लक्षणों द्वारा ईश्वरीय नियमों से जकड़े रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। ओके, तो हमने ये अभी लास्ट के कुछ श्लोकों में कॉन्सेप्ट पिछले जब से अध्याय प्रारंभ हुआ प्रभुपाद जी तात्पर्य में सेम चीज़ बार बार बताए जा रहे हैं और हमें उससे दिख रहा है कि उनका इंटेंट क्या है उसके पीछे। तो आगे भी यही हुआ कि पहले उन्होंने प्रश्न किए या उन्होंने टिप्पणी करी किसके ऊपर, सबसे पहले तो की शूद्र के ऊपर जो कली था, फिर उन्होंने किस पे करी, फिर उन्होंने करी बैल के ऊपर जो धर्म था, और अब 9, 10, 11 3 श्लोक हमने पढ़े यहाँ पर गौ माता के बारे में हुआ। तो वो और गौ माता और बैल के बारे में भी। तो बैल को क्या बोला पहले उन्होंने, बैल को बोला सुरभि पुत्र। सुरभि पुत्र बैल कैसे हुआ, क्योंकि सुरभि यानी गाय जो कि बैकुंठ की गाय है, और उनका पुत्र यानी बछड़ा, बछड़ा बड़ा होकर गाय बैल ही बनेगा, राइट। तो पहले तो उसको बोला कि तुम डरो मत, इस शूद्र से डरो मत, और उसके बाद गौ माता को बोला कि मैं इसको, आपको रोने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसका दमन करूंगा, इस जो ये खल है, जो ये बदमाश है, जो आपको कष्ट पहुंचा रहा है, मैं इसका दमन करूंगा। तो ऐसा बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि पशुओं का संरक्षण तभी हो सकता है जब परीक्षित महाराज जैसे राजा हों। हम बार बार इसी को पढ़ रहे हैं, राइट। उसके बाद वैकुंठ की गायों के बारे में चर्चा हुई। फिर हमने ये पढ़ा कि समाज में हर तरह के कानून है, लेकिन जो हमें सबसे ज़्यादा चमत्कारी पेय पदार्थ देती हैं, यानी कि दूध देती हैं, जिसके इतने सारे गुण हैं और उसी को हम अलग अलग रूप में भी प्रस्तुत करते रहते हैं, उसकी रक्षा के लिए कोई कानून नहीं है, राइट। और परीक्षित महाराज या हमारे शास्त्र ये बताते हैं कि गौ वध या गौ हत्या जीव हत्या यानी कि मनुष्य की हत्या के बराबर है, उसको सामने जिसने किया उसको मृत्युदंड मिलना चाहिए, ऐसा शास्त्र बताते हैं, राइट। तो ये पढ़ते हैं हम। उसके बाद गौ माता से परीक्षित महाराज आगे बोलते हैं कि आपको इस प्रकार का त्रस्त नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर किसी राजा के राज्य में कोई भी जीव, यहाँ पे जीव के बारे में हुई है यानी कि प्रजा के बारे में हुआ है, त्रस्त रहता है तो क्या होता है, उसकी आयु भी क्षीण होती है, प्लस साथ में उसका नेक्स्ट जन्म जो होता है वो भी खराब हो जाता है, यानी कि उसका कर्म खराब हो गए इसलिए होगा। और लेकिन ये आजकल के समय में किसी को ज्ञान नहीं है इसके बारे में, अन्यथा लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो प्रभुपाद जी बताते हुए बोलते हैं कि अगर हम देखते हैं कि समाज में आजकल हम आए दिन न्यूज़पेपर और कहीं ना कहीं देखते रहते हैं कि कोई पागल कुत्ता सड़क पे घूम रहा है, एक सोसाइटी के अंदर आ गया, या एक जानवर कोई निकल के आ गया बर्ड लाइफ सेंचुरी से और आकर के उत्पात मचा रहा है, तो क्या करते हैं, उसको मार दिया जाता है या उसको शॉट दे करके बेहोश करके उसको ले जाया जाता है वहां से, राइट। तो इस तरह का अगर पशु के साथ कर सकते हैं तो फिर सरकार को, समाज जो हमारा शासक वर्ग है उसको ये चोर डकैतों के साथ भी करना चाहिए, और उसी तरह से जो पशुओं को भी कष्ट पहुंचा रहा है उसके साथ भी ऐसे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पशु भी राज्य की प्रजा ही है, और प्रजा के लिए प्रभुपाद जी ने क्या बताया कि प्रजा का अर्थ है जिसने भी राज्य में जन्म लिया है वो प्रजा है। जैसे हम कभी भी कोई फॉर्म भरते हैं, स्पेशली पासपोर्ट से रिलेटेड, तो उसमें पूछते हैं बर्थ प्लेस क्या है।
आर यू सिटीजन, सिटीजन बोलते हैं ना, तो सिटीजन कहाँ के हैं आप, भारत के हैं, आपका जन्म कहाँ हुआ है, तो ये सब क्या है, तो जन्म के आधार पर आप डिफाइन करते हैं आप कहाँ की प्रजा हैं, कहाँ आपका जन्म है। तो राजा का कर्तव्य क्या है कि उस अपनी प्रजा को संरक्षण देगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि मनुष्य है कि पशु है। उसके बाद रूपाल जी हमें ये बताते हैं कि अलग अलग संहिताएं हैं जिसमें बता रखा है कि पशु वध करने से या पशु जो उत्पात मचाता है, ऐसा कोई व्यक्ति जो उत्पात मचा रहा है, पशुओं को कष्ट पहुंचा रहा है, उसको दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन साथ में क्या बताते हैं, साथ में बताते हैं कि लोग जो बोलते हैं कि हम जानवर क्यों नहीं खा सकते, तो इसके लिए प्रभुपाद जी वापस से एक बताते हैं कि ईश्वर की जो संहिता है, जो ईश्वर ने जो नियम बना रखे हो, क्या बताए हैं, नियम ये है कि जीव को, दूसरे जीव को उसी को खाना है जो किसी और पे निर्वाह नहीं कर सकता, अपने से छोटे को ही करना है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ बताया गया, एक पशु दूसरे पशु को खा के जी सकता है, लेकिन मनुष्य को पशु को खाने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य शाकाहारी रह करके भी जीवित रह सकता है, लेकिन अगर हम शेर की बात करें तो वो नहीं रह सकता ऐसे। तो ये भगवान की बनाई हुई प्रकृति के भाग है, हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमारे साथ ऑप्शन है, उसके पास ऑप्शन नहीं है। आपने कभी देखा है कोई शेर घास खा के जी रहा हो? ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन एक आपको बकरी मिल जाएगी जो घास खाने वाली। तो भगवान ने वो प्रकृति ऐसी बनाई है उनकी, उनका बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह का, उनके दांत इस तरह के, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरह का है, जबकि हमारा ऐसा नहीं है। तो ईशोपनिषद में भी हमें बताया गया है कि मनुष्य को भगवान के नियम निर्देशानुसार चलना चाहिए, अपनी इच्छा अनुसार नहीं चलना चाहिए। जो अपनी इच्छा अनुसार चलने की कोशिश करता है वो कष्ट पाता है, इस जन्म में भी और अपने अगले जन्म में भी। तो प्रभुपाद जी हमें आगे बताते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर की संहिता के अनुसार नहीं चलता और लापरवाही से कार्य करता है, उसकी जो ग्लोरी है, यानी कि जो उसका यश है, वो भी समाप्त होता है, उसकी आयुष समाप्त होती है, उसका बल क्षीण होता है, और अंत में मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, उसका अगला जन्म भी बहुत खतरे में पड़ जाता है। लेकिन अधिकांशतः लोग इस चीज़ पे विश्वास नहीं करते, इसलिए वो फॉलो नहीं करते इस चीज़ को। तो ये भी प्रभुपाद जी हमें बहुत क्लियरली बताते हैं। फिर प्रभुपाद जी किसी राजनेता के बारे में जो मृत्यु के समय एक लाइन लिख के गया, उसके बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये देखिए, आज के ज़माने में ऐसे ऐसे नेता हैं जो बोलते हैं कि मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मैं किसी अनुष्ठानों में विश्वास नहीं रखता, मैं किसी विधि विधान का नहीं रखता, मेरी खुद की विचारधारा है, मैं उसी का पालन करता हूँ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। ये फर्क है महाराज परीक्षित और आज के राजनेताओं के बीच में। परीक्षित महाराज धर्मात्मा थे, शास्त्र के अनुसार कार्य करते थे। जब भगवत गीता पढ़ते हैं उसमें 16 चैप्टर आता है दैवी और आसुरी प्रवृत्ति। दैवी प्रकृति व्यक्ति जो होता है वो नियम के अनुसार कार्य करता है, शास्त्रों के नियम के अनुसार, और जो आसुरी होता है वो शास्त्रों के नियम नहीं मानता, वो अपने नियम बताता है कि मैं तो ऐसा मानता हूँ। तो तुम कौन हो? हाँ प्रभु जी। दिसंबर जनवरी में दिल्ली में एक मीटिंग में कांग्रेस के नेता ने पूरी मीटिंग में ये कहा कि मैं ईश्वर को नहीं मानूंगा, उनको कोई विधान को नहीं मानूंगा। मतलब उसमें देखने से टीवी में मालूम पड़ रहा था कि 500 आदमी तो रहे होंगे। उन सब लोगों को अनाउंस करके बोल के बताया गया और हाथ करके बोला गया कि हम भगवान को इस तरह की सत्ता को नहीं मानेंगे। तो लोग ऐसे भी हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल हो गया प्रभु जी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रभुपाद जी तो आज से 50-60 साल पहले ऐसे ही लिख के गए हैं, तो अब तो और बुरा हाल हो गया पहले से। तो मेजरली यही इसमें बताया गया, इसमें तात्पर्य के अंदर कि बिना ईश्वर विहीन समाज के अंदर हम हमेशा सिर्फ यही ले सकते हैं, सोच सकते हैं कि सिर्फ क्लेश ही मिलने वाला है, हमें सुख शांति कभी प्राप्त नहीं होगी। तो इस तरह से ये वाला श्लोक भी पूर्ण हुआ था। किसी को और कुछ ऐड करना है, कोई जिज्ञासा हो तो ले सकते हैं, अन्यथा हम कक्षा को विराम देंगे आज यहीं पर। 12 मिनट ऑलरेडी एक्स्ट्रा हो गए हैं। और कक्षा को पूर्ण करते हुए आप सभी से अनुरोध है कि हमने कल से कल्पना माता जी ने सेवा ली है कि आप कितने जप कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, या आप उसमें अवश्य डालें, ताकि हमें आपकी तरफ से एक पता चले कि आप कितना जप कर रहे हैं, क्या है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो जप करने में, समय लग रहा हो कि समय नहीं है या मुझे पता नहीं कैसे करना है, आप अलग से ग्रुप में पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो एटलीस्ट हम इंश्योर करेंगे कि आपसे कोई ना कोई एक भक्त आपसे कांटेक्ट करे और आपको
आपसे बात करके आपको समझाया जा सके किस तरह से करना है, जब हरिनाम किस तरह से करना होता है, या जो भी आपको कष्ट आ रहा है उसके बारे में चर्चा की जा सके, आपको सॉल्यूशन दिया जा सके। ठीक है, तो तो इसी के साथ में आज की कक्षा को हम विराम देंगे। हरे कृष्ण महामंत्र वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल के। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को